Hello friends, welcome to my channel Powerhouse Pharmacy. Today I am going to discuss preclinical trials phase. In the previous video, I have discussed about different stages involved in drug discovery and development process like lead identification, lead optimization, pharmacophore identification, structural activity relationship studies. Now I am going to discuss next stage, that is preclinical trials. Preclinical trials is also named as preclinical studies or non-clinical studies. Now, what is preclinical trial or study? इस स्टेज में हमने जो लीड कंपाउंड को सिंथेसाइज या आइडेंटिफाई किया था, लीड कंपाउंड मीन्स फार्माकोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल। अब उस लीड कंपाउंड को कैसे सिंथेसाइज या आइडेंटिफाई किया था उसे मैं पिछले के वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। देयर लिंक इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उस लीड कंपाउंड को एनिमल पे टेस्ट करेंगे टू एक्सपोज देयर होल फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल. Pharmacological profile includes both pharmacokinetics and pharmacodynamics, जैसे कि हम इस स्लाइड में देख सकते हैं. Pharmacokinetic means what does body do to the drug. बॉडी ड्रग के साथ क्या करता है इन टर्म्स ऑफ absorption, distribution, metabolism and excretion. And pharmacodynamics. Pharmacodynamics means what does drug do to the body. ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है मीन्स ड्रग का क्या एक्शन है हमारे बॉडी पे. तो वो डिजायरेबल एक्शन भी हो सकता है या अनडिजायरेबल एक्शन भी हो सकता है. तो ओवरऑल प्री क्लिनिकल स्टडी में हम लीड कंपाउंड को एनिमल पे टेस्ट करते हैं टू एक्सपोज दिस फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल. अब कौन कौन से एनिमल यूज होते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में. एनिमल्स लाइक माउस, कैट, रैट, गिनी पिग, डॉग, मंकी etc. बट ये एक्सपेरिमेंट पहले रोडेंट पे किया जाता है. रोडेंट जैसे कि माउस, रैट, गिनी पिग जैसे कि हम स्लाइड में देख रहे हैं. देन ऑन लार्जर एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, मंकी etc. और जैसे जैसे इवोल्यूशन प्रोग्रेस करता है हमें हर स्टेप में कुछ अनफेवरेबल कंपाउंड्स मिलते हैं. उस अनफेवरेबल कंपाउंड को रिजेक्ट किया जाता है जिसकी वजह से 1000 में से बहुत कम कंपाउंड पहुंच पाते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में या उस स्टेज में जब ह्यूमंस पे उस कंपाउंड को एडमिनिस्टर करने के लिए कंसीडर किया जाता है. तो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स एक एसेंशियल स्टेप होते हैं टू टेस्टिंग द ड्रग्स ऑन ह्यूमन बींग्स. अब देखते हैं प्री क्लिनिकल स्टडीज़ का क्या मेजर एस्पेक्ट्स या फीचर है. तो फर्स्ट है टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़, सेकेंड इवेल्युएशन ऑफ थेराप्यूटिक इंडेक्स, थर्ड फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज़. इन सभी को एक एक करके डिटेल में देखते हैं. फर्स्ट टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़. ये स्टडी हम एनिमल पे करते हैं लीड कंपाउंड के टॉक्सिसिटी और सेफ्टी लेवल्स को डिटरमाइन करने के लिए. द मेन पर्पस ऑफ द टॉक्सिसिटी स्टडीज़ इन ड्रग डेवलपमेंट is to provide data in animals that can be used to assess the safety of a compound for human use. इस टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज़, सेकेंड सब एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज़, थर्ड क्रोनिक टॉक्सिसिटी एंड फोर्थ स्पेशल टॉक्सिसिटी स्टडीज़. तो फर्स्ट की बात करते हैं एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज़ इन डिटेल. इस टेस्ट की हेल्प से मीडियन लीथल डोज को डिटरमाइन कर सकते हैं. अब मीडियन लीथल डोज क्या होते हैं इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रग है, उस ड्रग को हम 50 एनिमल पे देते हैं. तो उन पर्टिकुलर 50 एनिमल में से उस ड्रग की डोज की वजह से 25 एनिमल की डेथ हो जाती है. मतलब 50% ऑफ एनिमल की डेथ हो जाती है उस पर्टिकुलर डोज पे. तो उस डोज को लीथल डोज कहते हैं. जैसे कि हम इस स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है 50% ऑफ पॉपुलेशन डाइज और राइट साइड में 50% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स. इट मीन्स जितना भी पॉपुलेशन हो
अगर उस पॉपुलेशन के 50% की डेथ हो जाती है उस पार्टिकुलर डोज पे, तो उस डोज को लीथल डोज कहते हैं। इस लीथल डोज को LD50 से डिनोट करते हैं। अब एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज़ का प्रोसीजर देखते हैं। तो इसमें हम ड्रग को 2 रोडेंट स्पीसीज में एडमिनिस्टर करते हैं, जैसा कि हम स्लाइड में देख सकते हैं। रैट एंड माइस ऑफ बोथ सेक्सेस इन ग्रेडेड डोजेज। इनमें से किसी एक स्पीसीज का रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वो होना चाहिए जो ह्यूमंस के लिए होगा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स किस रूट से उस ड्रग को दिया जा रहा है। किस किस रूट से ड्रग को दिया जा सकता है वो हम स्लाइड में देख सकते हैं, जैसे कि ओरल रूट, रेक्टल, इनहेलेशन, पैरेंट्रल, ETC। तो मैंने बताया था कि किसी एक स्पीसीज का रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वो होना चाहिए जो ह्यूमंस के लिए होगा। तो अगर ह्यूमंस में उस ड्रग को ओरल रूट से दिया जाएगा तो किसी एक स्पीसीज को भी उस ड्रग को ओरल रूट से दिया जाएगा। एंड फॉर अदर स्पीसीज द रूट शुड बी सच दैट systemic drug absorption occurs. Now, observation. इसमें एनिमल्स को 14 डेज तक ऑब्जर्व किया जाता है टू चेक मोर्टेलिटी और मोर्टेलिटी रेट. Mortality is defined as number of deaths in a given time or place. And if the route of drug administration is parenteral, then the animals are kept under observation for 72 hours, and further observation are carried out on the effect of drug on physiological function and body weight. अब टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ की सेकेंड पार्ट की बात करते हैं डिटेल में, सब एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज़। इस स्टडी का मेन एम होता है उस ऑर्गन को आइडेंटिफाई करना जिस पे टॉक्सिक इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हुआ हो। देयर प्रोसीजर इज़ एज फॉलोइंग। इस एक्सपेरिमेंट को 2 स्पीसीज पे किया जाता है, जिसमें से एक स्पीसीज रोडेंट होना चाहिए और दूसरा स्पीसीज नॉन रोडेंट होना चाहिए। रोडेंट लाइक रैट, जैसा कि हम स्लाइड में देख सकते हैं, और नॉन रोडेंट लाइक डॉग। एक कंट्रोल ग्रुप मेंटेन होना चाहिए फॉर कंपेयरिंग द रिजल्ट्स। और फिर 3 डोज को सिलेक्ट करना होगा। पहला सबसे हाईएस्ट डोज जो मैक्सिमम टॉक्सिसिटी शो करे। सेकेंड माइल्ड डोज जो टॉक्सिक सिम्टम्स शो करे बट इसका रिजल्ट डेथ नहीं होना चाहिए। और थर्ड लिस्ट डोज जो फ्री ऑफ टॉक्सिसिटी हो और ये थेराप्यूटिक डोज की तरह भी यूज हो सकता हो। इन सब को करने के बाद एनिमल्स को मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज पे अबाउट 4 वीक्स तक मेंटेन करना होगा until any pathological changes occur. Pathological changes are indicative of disease. Now, observation. Animals को ऑब्जर्व किया जाता है for changes in weight, biochemical aspects, hematology, food and water intake, behavior, और नॉन रोडेंट स्पीसीज का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिकॉर्डिंग भी किया जाता है। Biochemical. Biochemical relates to chemical process that occur in living beings like the chemical reaction in our body. Hematology. It is related to blood, blood forming organs and blood diseases. तो इन सब में क्या चेंजेस होते हैं ड्रग को देने के बाद एट डिफरेंट डोजेज, उसे ऑब्जर्व किया जाता है इस स्टडी में। अब टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ की थर्ड पार्ट की बात करते हैं, क्रॉनिक टॉक्सिसिटी स्टडीज़ इन डिटेल। इस टेस्ट का एम उस ऑर्गन को आइडेंटिफाई करना होता है विच आर प्रोन टू टॉक्सिक इफेक्ट्स, एंड इट इज़ मेनली डन for drugs that are to be used for prolonged period of time in humans. Procedure. इसका प्रोसीजर सिमिलर होता है सब एक्यूट टॉक्सिसिटी मेथड से, बस एक डिफरेंस है, वो है कि इसमें डोजेस को रेगुलर 1 से 2 ईयर्स तक देते हैं। ऑब्जर्वेशन, बायोकेमिकल, हीमेटोलॉजिकल और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं।
Basically, these studies are done along with clinical trials. अब टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ की फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, स्पेशल टॉक्सिसिटी स्टडीज़। इसमें फर्स्ट पार्ट है टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स ऑन रिप्रोडक्शन। इस टेस्ट को रोडेंट्स पे परफॉर्म करते हैं। रोडेंट्स लाइक रैट। ड्रग को रैट पे बिफोर मेटिंग और आफ्टर मेटिंग एडमिनिस्टर करते हैं और फिर क्या इफ़ेक्ट पड़ा मेटिंग बिहेवियर, फर्टिलिटी, पार्चुरेशन और लैक्टेशन पे उसे ऑब्जर्व करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द डेफिनेशन ऑफ दिस टर्म्स। फर्टिलिटी. Fertility is defined as natural capability to produce offspring. Lactation. It describes the secretion of milk from the mammary glands and the period of time that a mother lactates to feed the young. Parturition. It is the act of giving birth to young or childbirth. Second है carcinogenicity. इस टेस्ट या स्टडी में ड्रग को लॉन्ग टर्म तक दिया जाता है या एनिमल के जीवन भर तक दिया जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है कि कोई ट्यूमर्स डेवलप हो रहे हैं या नहीं। थर्ड है टेराटोजेनिसिटी। इस टेस्ट को रैट और रैबिट पे परफॉर्म किया जाता है। इसमें ड्रग को मेटिंग के बाद दिया जाता है जब फीटल ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हो तब, और फिर फीटस को एग्जामिन किया जाता है फॉर एनी एबनॉर्मलिटीज। दिस इज अबाउट टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज। अब सेकेंड फीचर की बात करते हैं, वो है इवेल्युएशन ऑफ थेराप्यूटिक इंडेक्स। तो सबसे पहले जानते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होते हैं। थेराप्यूटिक इंडेक्स इज ऑल्सो नेम्ड एज थेराप्यूटिक विंडो। तो ड्रग का वो रेंज ऑफ डोज जो किसी भी पेशेंट में थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट शो करने के लिए ज़रूरी हो विदाउट कॉजिंग एनी अनवांटेड और अनएक्सेप्टेबल एडवर्स इफ़ेक्ट। दिस इज कॉल्ड थेराप्यूटिक इंडेक्स। थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट मीन्स बेनिफिशियल इफ़ेक्ट ऑफ दैट ड्रग, मतलब जिस डिजीज़ के लिए हमने वो ड्रग ली है वो उस डिजीज़ को ट्रीट कर सके। एडवर्स इफ़ेक्ट, इट मीन्स अनडिजायर्ड हार्मफुल इफ़ेक्ट। तो वो ड्रग जिसका थेराप्यूटिक विंडो वाइड हो वो सेफ ड्रग होता है, और वो ड्रग जिसका थेराप्यूटिक विंडो नैरो हो वो बहुत कम सेफ हो सकता है। नाउ एग्जाम्पल ऑफ ड्रग विथ वाइड थेराप्यूटिक विंडो आर बीटा-2 एगोनिस्ट एंड पेनिसिलिन, and example of drug with narrow therapeutic window are digoxin, phenytoin, etc. थेराप्यूटिक इंडेक्स के हेल्प से किसी भी ड्रग की सेफ्टी मार्जिन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। नॉर्मली इट इज़ रिप्रेजेंटेड और कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ LD50 to ED50। LD50 मीन्स मीडियन टॉक्सिक डोज या मीडियन लीथल dose which is required to kill 50% of population, and ED50, it means median effective dose which is effective for 50% of the population is called median effective dose. But in animal, therapeutic index is calculated as the ratio of plasma concentration of drug causing adverse effects to the plasma concentration causing therapeutic effect. Clinically, the ratio of LD50 to ED50 is not valid. Ideal ratio for calculation is LD0 by ED100, but drug का इफेक्ट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सो ये रेशियो भी इम्प्रैक्टिकल है। दिस इज अबाउट थेराप्यूटिक इंडेक्स। अब थर्ड फीचर की बात करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज़। ये स्टडीज़ हम डिफरेंट एनिमल स्पीसीज पे करते हैं, लाइक रैट्स, डॉग्स, मंकीज़। ये स्टडीज़ इम्पॉर्टेंट होते हैं ड्रग की एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन पैटर्न को डिटरमाइन करने के लिए।
Now we are going to see the definition of these terms. Absorption. It is the process of a drug moving from its site of delivery into the bloodstream. Distribution. It refers to the movement of a drug to and from the blood and various tissues of the body. Metabolism. Metabolism is the chemical alteration of a drug by the body. Through this, non-polar lipid-soluble compounds are made polar lipid insoluble so that they are easily excreted. Elimination. It is the sum of the processes of removing an administered drug from the body. इस स्टडी से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी एंड एलिमिनेशन हाफ लाइफ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बायो अवेलेबिलिटी क्या होते हैं, इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई 100 mg का ड्रग है और उस ड्रग को किसी ह्यूमन में ओरली एडमिनिस्ट्रेट किया गया, तो ड्रग का कुछ पार्ट गटवाल लीवर से डिस्ट्रॉय हो गया या कुछ एब्जॉर्ब नहीं हुआ और 60 mg ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचा, तो इट मीन्स उस ड्रग की ओरल बायो अवेलेबिलिटी 60% है। तो बायो अवेलेबिलिटी इज द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। नाउ एलिमिनेशन हाफ लाइफ. Elimination half-life of a drug is the time it takes from its maximum concentration to half maximum concentration in human body. This is about pharmacokinetic studies. अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ प्री क्लिनिकल स्टडीज़। प्री क्लिनिकल स्टडीज़ की क्या क्या लिमिटेशन है, तो बहुत सारे हैं। लाइक किसी भी ड्रग की कंप्लीट टॉक्सिसिटी स्टडी करने में बहुत साल लग जाते हैं, इसलिए ये स्टडी हाईली टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव है। कुछ ड्रग की एडवर्स रिएक्शन लाइक एलर्जी, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टॉक्सिसिटी को एनिमल में डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। सर्टेन कंडीशन लाइक नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, वीकनेस, दिस ऑल आर डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन इन एनिमल्स। इस स्टडी में बहुत सारे एनिमल्स की जान चली जाती है। तो ये सब थे कुछ प्री क्लिनिकल स्टडीज़ की लिमिटेशन। एक बार जब ड्रग प्री क्लिनिकल टेस्टिंग से गुजरती है तो न्यू ड्रग का आवेदन किया जाता है और इंडिया में इसे ड्रग्स कंट्रोलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के पास किया जाता है विथ ऑल डेटा अबाउट प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। और ये आवेदन उस न्यू ड्रग की क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट कराने के परमिशन के लिए किया जाता है। नाउ व्हाट इज क्लिनिकल ट्रायल्स, व्हाट आर देयर फेजेस, these all will be discussed in next video. If you found this video informative and useful, then please like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you.